क्या चाहिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। तो ऐसा बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी हैं जिसका एक से ज्यादा जगह पर रिजल्ट है। तो वैसे लगभग 10 से 12 हजार रिजल्ट ऐसे निकल जाएगा। और वो ही TRE 3 में फार्म भरे, रिजल्ट आया, कहे कि हमारा घर में नौकरी चाहिए। 87,000 वैकेंसी निकाल के 40,000 का ज्वाइन कराइएगा, ये कहाँ का न्याय है बताइए। तो ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हम जितना भी कॉमन रिजल्ट है और एप्लीकेशन जो हम लोग का मांग है, डायरेक्ट वहाँ से हम शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करवाए हैं कि आप पर कोई लांछन न लगे, आपके पार्टी पर कोई लांछन न लगे, इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर विचार कीजिए। अभी मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ बीपीएससी ट्री के जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। और ये गर्दनी बाग वो जगह है जहाँ पूरा शुरू से लेकर के अंत तक सिर्फ आंदोलन चल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लोग सरकार से कितना खुश हैं। छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर ये गर्दनी बाग धरने स्थल पे पहुंचे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सन्नी राज हुआ, ठीक है ना। TRE 3 के हम अभ्यर्थी हैं। हम लोग के साथ ये हुआ है कि देखिए लगभग 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था, जिसमें लगभग 22,000 पोस्ट को किसी कूटनीति के वजह से, समझ गए ना, देखिए रोस्टर खेल करके उस सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री से हमको कोई दरकार नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद 66,000 पर रिजल्ट दिया गया। 66,000 में से लगभग 15 से 20,000 ऐसा है जो सीट पर रिजल्ट नहीं आएगा, यानी जो सीट बच जाएगा, समझ गए ना। यानी कि बच कैसे जाएगा वो बताते हैं। एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है। कोई भी कैंडिडेट कहीं भी एक ही जगह ना ज्वाइन करेगा जी। 6 to 8 जैसे किसी, सुनिए, कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जो DLED भी किए हुए हैं, BEd भी किए हुए हैं, यानी तो थोड़ा सा होनहार है। मेरे अपने साथी भाई हैं, अच्छी बात है। बिहार में एक पर एक है अभ्यर्थी, समझ गए। उसका 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, 9 10 में भी है। अगर PG किए हुए हैं तो 11 12 में रिजल्ट है। तो ऐसा बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी हैं जिसका एक से ज़्यादा जगह पर रिजल्ट है। तो वैसे लगभग 10 से 12 हजार रिजल्ट ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे, आप न्यूज़ वाले हैं, DV में बहुत सारे फर्जी लोग धरा रहे हैं। कितना लोग वेरिफिकेशन काउंटर छोड़ करके भाग रहे हैं। 50 की संख्या में मतलब जो डेस्क होता है ना, वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके भाग रहे हैं। भाग कह रहे हैं वो 2 महीना 3 महीना में पूरा ज़िंदगी के पढ़ाई पढ़ करके और वहाँ पर एग्ज़ाम दे दिए, अपना किसी तरह से कैसे करके पढ़ाई एग्ज़ाम निकाल लिए। हम लोग जो सब एकदम बढ़िया यूनिवर्सिटी से हम लोग का सर्टिफिकेट भी जांच किया जाए, वैसा हम नहीं है। हम खुद में यूनिवर्सिटी से BEd किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। उस तरह से लगभग 5 से 6 हज़ार विद्यार्थी वैसे निकलेंगे। और तीसरा चीज़, और TRE 2 में या TRE 1 में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं और वो ही TRE 3 में फार्म भरे, रिजल्ट आया, कहे कि हमारा घर में नौकरी चाहिए। उस शिक्षक अभ्यर्थी को लगभग घर में नौकरी चाहिए, और वो लोग का जब घर में नौकरी नहीं मिल रहा है तो वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, वो भी सीट वैकेंट जाएगा। तो यानी कि मोटा मोटी आप मान के चलते हैं कि 40,000 लोग, 40,000 से कम ही लोग ज्वाइन करेंगे, समझ गए। और उतने 87,000 वैकेंसी निकाल के 40,000 का ज्वाइन कराइएगा, ये कहाँ का न्याय है बताइए। तो हम लोग फॉर्म भरे थे तो 87,000 पोस्ट दे करके ना फॉर्म भरे थे जी। मुख्यमंत्री जी आपको भी आज आवेदन दिए हैं। हम यही कह देते हैं पर्सनली, आज हम सारा डिटेल के साथ थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, 1 मिनट। अभी हम मुख्यमंत्री की यहाँ से अभी हम डायरेक्ट वहाँ से जा करके जितना भी कॉमन रिजल्ट का सीट है, जितना भी कॉमन, वीडियो को थोड़ा सा ये वाला जरूर ऐड कीजिएगा, हम ये बोल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हम जितना भी कॉमन रिजल्ट है और एप्लीकेशन जो हम लोग का मांग है, डायरेक्ट वहाँ से हम शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र करवाए हैं। हम यही चाहते हैं कि शिक्षा विभाग इस पर जल्दी से जल्द निर्णय ले, समझ गए ना। और हम लोग का जैसे बीपीएससी से नोटिस 15 जनवरी को आ चुका है, उसी टाइप से हम लोग को नोटिस निकाल करके आश्वासन दे कि जितना भी काउंसलिंग में रिक्ति बचेगा उस सारा सीट पर हम रिजल्ट देंगे। अभी हम राज्यपाल महोदय से भी मिले हैं, राज्यपाल महोदय से भी रिसीविंग हम लोग को मिला है, आश्वासन दिया गया है। सभी PDF हम लोग दिखाएं, ये हम दिखा देते हैं। देखिए ये मुख्यमंत्री जी का है, समझ गए ना। और ये देखिए बीपीएससी से एक नोटिस आया था, इसको पकड़िए, कोई भी चीज़ हम लोग ऑफिशियली करेंगे, समझ गए ना। सारा डाटा हम लोग के पास है। ये देखिए बीपीएससी से नोटिस आ चुका है कि 15 जनवरी को कि अगर शिक्षा विभाग से आदेश आती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, आप बहुत ही अच्छे गुणवान व्यक्ति हैं, पहले IPS रह चुके हैं, आप इतने अच्छे अधिकारी हैं और हम लोग के नज़दीक अधिकारी थे, आज मंत्री बने हैं। तो हम लोग के देखिए, हम लोग को न्याय दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके हम सहभागी हैं, सब क्या बोलता है उसको, हम लोग नबी नालंदा जिला से हैं। हम लोग का एक वोट हम खुलेआम बोलते हैं,
ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बिहार में बहुत तरक्की हुआ है नीतीश कुमार जी के आने से, समझ गए। और हम लेकिन यही कहते हैं कि आप पर कोई लांछन न लगे, आपके पार्टी पर कोई लांछन न लगे, इसलिए आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर विचार कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विचार कीजिए। और जितना भी मल्टीपल रिजल्ट और चाहे वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन के वजह से ये सीट बचा है उस पर रिजल्ट जारी किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। आपके हम आदरणीय हैं, आप पूजनीय हैं, आपके चरण पकड़ करके हम माफी मांगते हैं अगर कुछ ऐसा आप शब्द बोलेंगे तो, लेकिन आप रिजल्ट जारी कीजिए। माननीय एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ सर के पास लगभग विकास भवन में 400 से 500 स्पीड पोस्ट गया है। विकास भवन जाके पता कर सकते हैं। हम लोग जितने भी भाई बहन हैं लगभग 1 महीना से स्पीड पोस्ट के माध्यम से बीपीएससी में एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ के पास ऑफलाइन हम खुद गए हैं मंत्री जी से मिलने, शिक्षा मंत्री से, वहाँ भी ऑफलाइन दिया एप्लीकेशन। वहाँ पर जाकर के बीपीएससी इस पर संज्ञान ले ली। बीपीएससी पर हमको कोई दरकार नहीं है, बीपीएससी हम लोग की बात के संज्ञान में ली और वहाँ पर से नोटिस निकाल दी। लेकिन शिक्षा विभाग को क्या दुश्मनी हम लोग से, शिक्षा विभाग से हम लोग वहाँ से जो क्या चाहते हैं, हम लोग आत्महत्या कर लें या रोड पर मर जाएं? बताइए। कल एक भाई को लगभग फिट लग गया था रात में ठंडी की वजह से। आज एक भाई पागल की तरह कर रहा था कि हमको रिजल्ट नहीं, टीआरई 1 में हुआ नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, सर पर माथा पर मार रहा था, सुसाइड कर बोला तो सुसाइड कर लेंगे, यही चाहते हैं? बताइए। आपको नहीं चाहिए तो बोल दीजिए कि आप तुम लोग को जॉब नहीं देंगे। झूठ मूठ का दिखावा मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं। आपको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का न्याय है, न्याय मिलना चाहिए। हम लोग का हक है कि आपसे हम विनती करें। आप सरकार हैं, आप हमारी भगवान है, आपसे नहीं बोलेंगे तो किनसे बोलेंगे? हम यही हम लोग का मांग है। टाई ब्रेकर से डेट ऑफ बर्थ के वजह से छाड़ दिया गया है, तो डेट ऑफ बर्थ से क्यों छाड़ दिए? संविधान में भी ये लिखा हुआ है, किसी को आप डेट ऑफ बर्थ से, किसी को कैटेगरी के वजह से, किसी को जाति से अगर आपके पास है सीट तो आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये संविधान में भी हम लोग का हक है, लेकिन बिहार में हर चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। ये कभी भी हम लोग का बर्दाश्त नहीं होगा मुख्यमंत्री जी। अब हम लोग का बात आपके पास गया होगा 5 दिन से हम लोग को धरना दिए हैं। खैर ठीक है, नहीं गया होगा, आज कम से कम हम आवेदन दिए हैं, उस पर संज्ञान लीजिए। अब यहाँ से शिक्षा विभाग से ट्रांसफर गया है, शिक्षा विभाग हम चाहते हैं कि अब आज के आवेदन का आप कम से कम संज्ञान लीजिए, जितना जल्दी हो सके 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग को नोटिस निकालिए, आपके लिए भी अच्छा होगा। जय हिंद। बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली जो अभी सन्नी भाई बोले एकदम जायज़ बात बोले। हम लोग का कोई इलीगल डिमांड नहीं है, हम लोग का लीगल डिमांड है। जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, यानी कि 15 से 20 हज़ार जो ऐसे हैं जो कि जिनका 2-2, 3-3 जगह पे हो गया और वो कहीं ज्वाइन एक ही जगह करेंगे, तो हम लोग को उनसे, और बहुत सा भी जो डीवी चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं डीवी जो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग का डिमांड एक ही है कि जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो वैकेंट हो रहा है सीट और डीवी की वजह से जो वैकेंट हो रहा है सीट, उसमें हम लोग को सप्लीमेंट्री दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, मैं खुद टीजीटी मैथ से हूँ और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा 99 मार्क्स था और कटअप भी 99 ही गया, लेकिन टाई ब्रेकर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम लोग का लीगल डिमांड है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा तो जो भी हम लोग भाईजन हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, टाई ब्रेकर से नहीं हुआ, वो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ऐसे ही नहीं लाए हैं 99 मार्क्स। हम लोग के अंदर मेरिट है तभी ला पाए हैं। तो हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है और हम लोग लीगल डिमांड मांग रहे हैं कि आप ये नहीं कीजिए कि ये वाला सीट आगे में जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए आप। जो हम लोग का जो 87,774 सीट है उस पर पूरा रिजल्ट दीजिए आप। हम लोग का यही डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, ताकि हम लोग को फिर से, ये बहुत सा का ऐसा है कि एज एक्सपायर कर रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे बताइए? बीएड किए हैं, एस्टेट किए हैं, सीटेट किए हैं, और फिर उसके बाद अगर जॉब नहीं होगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। फैमिली वाले भी बहुत सारे डिप्रेस में हैं। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर हम लोग का जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन लोग को सिलेक्शन दिलवाइए, सिलेक्शन दीजिए, ताकि हम लोग का सिलेक्शन हो जाए, हम लोग का फैमिली भी खुश रहे और हम लोग सब भी खुश रहे। बिल्कुल। देखिए, इनका ये जो छात्र है, इनका बस जेन्युइन मांग है कि आप जो है वो 2-3 लोगों का जो रिजल्ट हो रहा है उनका जो सिलेक्शन होगा, उनकी जो ज्वाइनिंग होगी किसी एक सीट पर होगी, जो लिहाजा 2 सीट जो वैकेंट बचती है उस पर हम लोगों को रखा जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्या चाहिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। क्या चाहिए? छात्र जिंदाबाद, छात्र जिंदाबाद। अरे क्या चाहिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। से लिखित आश्वासन देना होगा।